दोस्तों, एंशियंट थिंग्स या आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस की खोज करना 19वीं सदी में काफी ज्यादा कठिन होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे साइंस तरक्की करते गई और आज के समय आर्कियोलॉजिस्ट या कहे रिसर्चर्स के पास ऐसे किफायती उपकरण मौजूद हैं जिसके चलते वो अपने घर बैठे अनोखी चीजों को खोज सकते हैं। अब तक आप में से कई लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस उपकरण के बारे में बात कर रहा हूँ। वेल, सैटेलाइट। ये आज एक ऐसा उपकरण बन गया है जिसने अनोखी और दुर्लभ चीजों की खोज में अपना विशेष योगदान दिया है। तो चलिए जानते हैं सैटेलाइट्स द्वारा की गई कुछ ऐसी ही शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, नाज़का लाइन्स ऑफ मिड ईस्ट। दोस्तों, पेरू की नाज़का लाइन्स को आज से कई सदियों पहले स्वदेशी समूहों द्वारा रेगिस्तान में खोजा गया था, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा रहस्यमयी और प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी। लेकिन हाल ही में मिड ईस्ट में हजारों की तादाद में समान पैटर्न पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पैटर्न पेरू की नाज़का लाइन से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन इन्हें हाल ही में खोजा गया है क्योंकि इन्हें जमीन पर से देखना लगभग असंभव है। इन्हें पहली बार एक पायलट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद सैटेलाइट और हवाई फोटोग्राफी से रहस्यमय पत्थर के पहिए जैसे स्ट्रक्चर का पता चला है, जो सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में नाज़का लाइन से अधिक विशाल और पुराने हैं। यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डेविड कैनेडी का कहना है कि जॉर्डन में ये पहली पत्थर से निर्मित संरचनाएं मिली हैं जो नाज़का लाइन्स की तुलना में कहीं अधिक है। नंबर 9, लॉस्ट अफगानिस्तान। जहां बात अफगानिस्तान की आती है तो फिलहाल में हर कोई वहां जाने से डर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्कियोलॉजिस्ट चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, बल्कि सैटेलाइट की मदद से आज भी पुरातात्विक अफगानिस्तान में कई खोजों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में अफगानिस्तान में कई अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं, जिसमें से सबसे अमेजिंग वॉल्ड सिटी ऑफ सारोटार है, जिसे आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने 119 पुरानी बिल्डिंग्स भी खोजी हैं, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक बिल्डिंग्स लगभग 10 मील की दूरी पर हैं, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आमतौर पर इस सारोटार सिटी को पुराने समय में भी केवल घूमने के लिए ही उपयोग में लिया जाता रहा है। नंबर 8, सैक्सॉन कॉइन एंड गूगल अर्थ। ये कहानी थोड़ी अजीब और अद्भुत है। दरअसल साल 2014 में पीटर वर्च नाम के एक आदमी ने मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके एक अद्भुत खजाना खोजा था। आप जान ले कि इस आदमी ने सबसे पहले गूगल अर्थ की मदद लेकर उसमें एक अजीब दिख रही जगह को खोजा और इसके बाद वो पूरी तरह से उस जगह की खोज में लग गया, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके हाथ में कोई खजाना लगने वाला हो। और कुछ ही समय बाद जब उसने मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया तो पता चला कि वहाँ पर उसने सैक्सॉन कॉइन की खोज की, जो करीब $1.5 मिलियन के थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटिश हिस्ट्री में इस तरह की सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान खोज है, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर को इस खोज की केवल 20% राशि ही दी गई और हाल ही में इन कॉइन्स को बकिंगमशायर कंट्री म्यूजियम में रखा गया है। तो अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 7, ड्रोन आर्कियोलॉजी इन कांसास। दोस्तों, कांसास एक ऐसी जगह है जहां कई बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती रहती हैं, लेकिन साल 2021 के आखिरी महीने में कांसास में एक और अमेजिंग डिस्कवरी की गई। दरअसल ये डिस्कवरी ड्रोन के द्वारा की गई है। ड्रोन ने एक अजीब और चौड़ी डिच खोजी है जो वॉलनट रिवर के पास दिखाई दे रही थी, लेकिन एक अचंभे की बात यह है कि ये डिच केवल थर्मल इमेजिंग के दौरान ही विजिबल हो रही थी और आमतौर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जो थोड़ा हैरानी की बात है। लेकिन डार्टमाउथ कॉलेज की एक छात्रा येसी कैसना का कहना है कि यह विचित्र धरती ये साबित करती है कि ये एक अनडिस्कवर्ड आर्कियोलॉजिकल वंडर है। लेकिन जब इस जगह की रिसर्च की गई तब पता लगा कि इस जगह पर वाइचिटा पीपल के पूर्वज रहा करते थे, जो किसानी किया करते थे और यहाँ कई दर्जन फार्मिंग फील्ड मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सेटलमेंट 900 से लेकर 1650 शताब्दी तक रहा है, पर आज इसको खोजना समुद्र में मोती खोजना जितना कठिन है। नंबर 6, एन एंशिएंट इजिप्शियन कैपिटल। सारा पाकेक दुनिया की सबसे अच्छी स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट में से एक हैं। इन्होंने अर्थ के सबसे करीबी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही सैटेलाइट से अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें खोजी हैं, जिसमें से सबसे बड़ी और सबसे पुरानी खोज कैपिटल ऑफ एंशिएंट रोम की है, जो कि वाइकिंग एरा के दौरान हुआ करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको अपनी गॉर्जियस डिस्कवरीज के लिए एक बार करीब $1 मिलियन का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कैपिटल ऑफ एंशिएंट रोम करीब 3000 साल पहले का बना हुआ है। इसे इन्होंने साल 2010 में खोजा था और ये इजिप्ट में की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज है। दरअसल इस सिटी का नाम टैनिस था, जो आज से लगभग 350 साल पहले यानी कि मिडिल किंगडम के समय पर इजिप्ट का कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन 1785 में थीब्स को इजिप्ट का नया कैपिटल बनाया गया था। लेकिन ये 3000 साल पुराने टैनिस की खोज सबसे अद्भुत है। सबसे पहले जब सैटेलाइट से देखा गया था तब इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि यह इतनी बड़ी खोज होगी। नंबर 5, मिथिकल आयरलैंड। दोस्तों, पिछले कई सालों से आयरलैंड में लगातार बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट खोज करने में लगे हुए हैं और आज के समय साइंस के उपकरणों की मदद से खोज करने में और भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। साल 2018 में गूगल अर्थ की मदद से कई ऐसी साइट्स को खोजा गया था जिन्हें उससे पहले देखा ही नहीं गया था। आपको बता दें, ये काम प्रकृति ने किया था। जब साल 2018 में आयरलैंड में सूखा पड़ा था, तब वहाँ की जमीन, तालाब और खेत में लगी फसलें सूख गई थी और वहाँ के खेतों में गूगल अर्थ के द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट ने अजीब से स्ट्रक्चर्स देखे, जिनमें रिंग फोर्ट, हैंग्स, सेटलमेंट और सभी प्रकार की पुरातात्विक चीजें मिली, जिन्हें 2018 से पहले कभी भी देखा नहीं गया था। इनमें से सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत एंथनी मर्फी द्वारा मिथिकल आयरलैंड के साथ की गई थी। इन्होंने सबसे पहले इस मिथिकल आयरलैंड में न्यू ग्रांज के पास ही एक अनजान हेंज की खोज की थी। अगर सैटेलाइट न होती तो शायद आज ये संभव न हो पाता। नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ अ लॉस्ट सिविलाइजेशन। नासा पूरी दुनिया का सबसे अच्छा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्पेस में खोज करने के साथ साथ धरती पर भी अजीब खोज की तलाश में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि नासा ने एक ऐसे सिविलाइजेशन की खोज की है जो आज से करीब 8000 साल पुराना है। इन्होंने न केवल इस सेटलमेंट को खोजा है, बल्कि 14,000 अलग अलग सेटलमेंट को खोजा है। वैसे तो ये देखने में आमतौर पर दिखने में एक खराब जमीन है, लेकिन सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन के नीचे दफन इस सेटलमेंट को खोजा गया है, जो छोटे टुकड़ों में सीरिया में स्थित है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेटलमेंट एक समय तक ही सीरिया में था और पानी की दिक्कत होने के कारण इसे लोगों द्वारा छोड़ दिया गया था, जो बहुत अजीब बात है कि इतना बड़ा एरिया डेवलप करने के बाद भी इसे छोड़ा क्यों गया। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः पानी की किल्लत सबसे बड़ा कारण था। नंबर 3, लाइफ इन द अमेज़न। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो हमारी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेज़न जंगल में इंसान रहते थे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? जी नहीं, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले सैटेलाइट से अमेज़न जंगल के ऊपर नजर रखी गई थी और आज भी नजर है, लेकिन जो तस्वीरें उस समय बाहर निकल कर आई थी वो वाकई दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि उसमें आप साफ तौर पर इंसानों के सेटलमेंट्स देख सकते थे, जो ये साबित करता है कि कभी न कभी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन उन घने जंगलों में रहा करता था। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इसमें करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग शामिल थे। ये पहली बार नहीं है कि इंसानों के अमेज़न में होने के सबूत मिले थे, बल्कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या इंसान अब भी वहाँ रहते हैं? ये अब तक के सबसे रहस्यमय सवालों में से एक है। आपको बता दें कि एक बार आर्कियोलॉजिस्ट अमेज़न के घने जंगल में भी खोज कर चुके हैं, जहाँ से उन्हें पॉटरी शार्ड्स, पत्थर के टूटे टुकड़े जो वहाँ की सोसाइटी द्वारा उपयोग किए जाते थे, वो सब मिले। नंबर 2, क्रोएशियन कोस्टल मिस्ट्री। दोस्तों, एक महान आर्कियोलॉजिस्ट मेट पारिका जब क्रोएशियन कोस्टलाइन की सैटेलाइट इमेजेस देख रही थी, तब उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा जो पूरी दुनिया के लिए अजीब था, क्योंकि ये क्रोएशियन कोस्ट पर केवल सैटेलाइट से ही विजिबल हो रहा था। और फिर अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट खोज पर निकले और उन्हें पानी के नीचे पूरा बना हुआ सेटलमेंट मिला, जो आज से लगभग 6000 साल पुराना था। उनका मानना है कि यह सेटलमेंट नियोलिथिक एरा के समय का है और जिसे 4500 BC पूर्व में बनाया गया था। आपको बता दें कि यहाँ से कई तरह के पत्थर से बने हुए चाकू भी बरामद किए गए हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ एक समय पर एक सिविलाइजेशन जरूर रहता था। ये सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 1, एंशिएंट अलाबामा। अलाबामा एक ऐसी जगह है जिसे हाल ही में सैटेलाइट की मदद से खोजा गया था। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि इस जगह पर स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर हर्नांडेस डी सोटो के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जो आज से 500 साल पहले लड़ा गया एक बहुत विशाल युद्ध था। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी इस बात को साबित करते हैं कि इस जगह पर घमासान युद्ध हुआ था और युद्ध के दौरान भयानक आग भी लगी थी। और इसी का फायदा उठाते हुए स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट ने सैटेलाइट की मदद से उस एरिया को खोज निकाला है। दरअसल ये मोबाइल कंट्री में आता है क्योंकि 1540 में आग लगने के कारण वहाँ की मिट्टी ठोस हो गई थी और 200 सैनिकों की मौत के साथ 2500 अनजान लोगों की भी मौत हुई थी। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एरिया वही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।